अगर आप ग्रहण किए गए हो, आप सदा के लिए ग्रहण करे गए हो। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो अच्छा पिता था, वो अच्छा पिता है और सदा अच्छा पिता रहेगा। जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसको मनुष्य श्राप नहीं दे सकता। जो यीशु मसीह साउथ कोरिया में यीशु मसीह है, जो अमेरिका में यीशु मसीह है, जो अफ्रीका में यीशु मसीह है, वो इंडिया में भी यीशु मसीह है। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला पिता है। दुनिया के लोग भारत आएंगे सीखने के लिए कि कलीसिया कैसे होती है। मैं स्कूल में था, मुझे हमेशा आई वॉज बुलीड। मेरा बच्चे मजाक उड़ाते रहे क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम होती, मैं बहुत पतला होता था। तो अलग अलग नाम जो बच्चे करते हैं, आई वॉज ऑलवेज मॉक्ड। पड़ोस के बच्चे, फैमिली, मेरा कभी स्कूल जाने का मन नहीं करता था। मेरा कभी रिश्तेदारों का जब कभी भी कोई वो होगा, इवेंट होगा, मैं वहां जाना पसंद नहीं करता क्योंकि हर बार मजाक उड़ाते। एंड आई ग्रू अप विद दिस थिंग इन माई हार्ट दैट शायद मैं अच्छा नहीं, इसलिए कोई मेरे साथ दोस्त नहीं बनना चाहता। सो जब मैं मसीह में आया और मैंने वचन पढ़ना शुरू किया तो मैं घंटों चेयर में बैठ के बार बार अपने आप को कहता रहा, मेरा पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा पिता मुझसे बहुत, मैं उसका बहुत प्यारा बेटा हूं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं घंटों इस पर मनन करने लगा जब मेरा हृदय इस बात को विश्वास करने लगा। पहले तो मैं दिमाग से मानता था, इसीलिए ध्यान से सुनना, दिमाग से आप कभी भी वचन को विश्वास नहीं कर सकते। ये हृदय से बिलीव होता है, बुद्धि से नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दिमाग से बोलते हैं यस गॉड लव्स मी, मगर अंदर उनको पता है मेरे से प्रेम नहीं करता परमेश्वर। उन अनाथ की तरह महसूस करते हैं अपने आप को। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। यानी मुझे देखना पड़ेगा अगर मुझे उस प्रेम को समझना है। और कैसे मुझे पता लगता है, आगे वो बताता है, और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम इस बात का महत्व अभी नहीं समझते। वो महान परमेश्वर, उसने हमें अपनी संतान दिया। अभी संसार आपको नहीं पहचानता। अभी आपको बोलेगा राइस बैक कन्वर्ट हो तुम लोग, ईसाई हो तुम, ये हो तुम, वो हो। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आपको पता है आपका पिता आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा, जब उन्होंने घर के स्वामी को पियक्कड़ कहा, जब घर के स्वामी को दुष्ट आत्मा से ग्रसित कहा, तो घर वालों को क्यों ना बोलेंगे। तो जब लोग बोलते हैं तो खुश हो जाओ, इसका ये सबूत है हम उसके घर वाले हैं। आमीन। जब हमारे प्रभु की निंदा हुई, यीशु ने कहा वो तुम्हारी भी निंदा करेंगे, मगर थोड़े समय इंतजार करो, समय आता है जब हमारा पिता हमें लेने के लिए आ रहा है। And then the Bible says हम बिल्कुल उसकी तरह हो जाएंगे। अभी संसार हमें नहीं पहचानता, वो आपको धर्म के बॉक्स में फिट करेगा। ये ईसाई हैं, इनको पैसे मिल गए, इन चावल की बोरी के लिए इनको ये कर दिया। बोलने दो जो उन्हें बोलना है, हमें पता है हमें क्या मिला है। ये एक परीक्षा भी है, इस बात को समझो। यीशु मसीह इस परीक्षा से होते हुए, यही वो क्रूस है जो यीशु ने कहा हमें उठाना है। क्या क्रूस है? जो लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके लिए अफवाहें फैलाएंगे, आपके लिए बुरी बुरी बातें कहेंगे। आप कभी भी देखोगे यीशु ने अपने हृदय को कड़वा और कठोर नहीं किया। लोग उसके लिए क्या बोले? बिकॉज ही वॉज ड्रॉइंग हिज स्ट्रेंथ फ्रॉम द फादर। वो अकेले चल जाता था और जो पिता उसके बारे में कहता था, उसने अपनी आइडेंटिटी उससे बनाई कि पिता मेरे बारे में क्या कहता है, वो नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर इस बात में जियोगे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप मसीह के पीछे नहीं चल पाओगे। जब आप इस बात को जान जाओगे, थियोरेटिकली नहीं, हृदय से, एक्सपीरियंशियली, अनुभव से, उसके साथ चलते हुए, परमेश्वर मेरा केवल पिता नहीं है। परमेश्वर क्या है? अच्छा पिता है। बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। और यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ अच्छा करना जानते हो, तो वो परमेश्वर जो एक अच्छा पिता है, वो क्यों अपने बच्चों के साथ बेस्ट भलाई नहीं करेगा? और जब परमेश्वर अपने बच्चों के साथ भलाई करता है, उसी को फेवर कहा जाता है। पूरी जिंदगी हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। दाऊद इस बात को जानता था, इसीलिए कहता है परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करती रहेगी। परमेश्वर का फेवर जहां आप हो, आपके पीछे आ रहा है आज यीशु के नाम। नोइंग किस शब्द से आता है? नॉलेज। व्हेन यू knowledge, knowing, that's the first word, know. Knowing comes from knowledge.
यानी आपको ज्ञान होना जरूरी है कि परमेश्वर आपका पिता है। आज भी कितने मसीह हैं जो परमेश्वर को केवल एक सृष्टिकर्ता या एक जज की तरह जानते हैं कि वो न्यायी जज है। एक जो जज बैठा है वो भलाई नहीं करना चाहता किसी के साथ, वो क्या देखता है सही या गलत क्या है, मगर पिता अलग है। सोचो एक जजमेंट चल रहा है, कहीं पे कोर्ट का सेशन है और वहां पे जज बैठा है और एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ आरोप लगा है। अब जज देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मगर दूसरा उदाहरण यह है कि अब जो जज बैठा है वो उस लड़के का पिता है। डू यू थिंक देयर विल बी अ डिफरेंस? यस। जो सजा हमें मिलनी थी, जो जज बैठा था, जब उसने देखा कि मेरे बच्चों के ऊपर ये सजा है, उसने कहा ये सजा मैं अपने ऊपर ले लूंगा एंड आई विल लिबरेट देम, आई विल सेट देम फ्री। द बाइबल सेज रेस्ट में रहने का तरीका, वी लेबर टू एंटर इनटू दैट रेस्ट। आपको लेबर करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी विश्राम में प्रवेश करने की। और नए नियम में मजदूरी क्या है? केवल विश्वास करना। पर आप विश्वास कैसे करते हो? जब आप एक वचन पर मनन करते हो। एंड मेडिटेशन हैपेंस थ्रू रेपिटेशन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा I will tell you the truth and truth will set you free. No, the truth that you know will set you free. The truth that you know. अगर आप उस सत्य को नहीं जानते तो वो सत्य आपको आजाद नहीं कर सकता। वचन में तो लिखा है परमेश्वर हमारा पिता है, मगर क्या आप सच में घनिष्ठता से इस बात को जानते हो कि वो आपका पिता है? या किसी का आपने प्रचार सुना तो आपने कहा हाँ वो बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूँ। नहीं, प्रकाशन आपका प्रकाशन बनना चाहिए। You have to know it. So चेयर लो, सुबह बेड में लेट जाओ, बैठ जाओ, घुटनों में आ जाओ, that's up to you. And remind yourself, say the word again and again. कैसा महान प्रेम मेरे पिता ने मुझसे किया है कि मैं उसकी संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। वो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा तो गुलाम की मेंटालिटी चली जाएगी, नौकरपन की मेंटालिटी चली जाएगी। Hear this. A servant works for approval. A son works from approval. एक जो नौकर है वो अप्रूवल पाने के लिए मेहनत करता है। एक बेटा अप्रूव्ड है पहले से, परमेश्वर से पहले से ग्रहण किया हुआ है, वहां से कार्य करता है। We are not working for God's approval, we are working from God's approval. हम वेजेस के लिए काम नहीं कर रहे। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई कुक आता है या कोई मेड आती हैं जो झाड़ू पोछा करती हैं, जब वो सफाई करते हैं आप क्या करते हो? महीने की सैलरी उनको देते हो। आपके बच्चे कभी घर में बर्तन मांज दें या झाड़ू लगा दें, उनको आप सैलरी देते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनहेरिटेंस है, आपकी जो मिरास है, जो जायदाद है, वो सब उनकी है। जो आपकी है वो उनकी है। दे डोंट वर्क फॉर वेजेस। अरे जो मसीह में हमारी मिरास है हमें पहले से मिल गई है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम नौकर नहीं है। इसीलिए हमारी जो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, नौकर जब एक प्रार्थना और उपवास करता है एक अलग मानसिकता से करता है। जब एक बेटा उपवास और प्रार्थना करता है तो एक अलग मानसिकता से करता है। जब एक नौकर उपवास और प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का एक्सेप्टेंस ग्रहण करने के लिए करता है। जब एक बेटा उपवास और प्रार्थना करता है वो जानता है पहले से प्रभु मुझसे बेहद प्रेम करता है। मैं तो अपने समय को अलग कर रहा हूं अपने पिता के साथ बिताने के लिए। मैं तो उपवास अब इसलिए कर रहा हूं कि इस देह को अपने कंट्रोल में लाऊं। हमारा सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह यर्दन नदी में गया एंड हेवंस ओपन्ड अप, स्वर्ग खुल गए, जब मिनिस्ट्री की सेवकाई, मतलब जब सेवकाई शुरू हो रही है प्रभु यीशु मसीह की, स्वर्ग खुल गए। पिता ने क्या बोला? ये मेरा पुत्र नहीं है। क्या है? आप पुत्र नहीं हो, आप प्रिय पुत्र हो। क्या हो आप? प्रिय पुत्र। जब वो घोषणा हुई, आकाशवाणी हुई, पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? अति प्रसन्न हूं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री थी यीशु मसीह की उस समय? कितने अंधों की आंखें खोली थी? कितने बहरों के कान खोले थे? कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला था? कितनी आत्माओं को बचाया था? 0। नौकर को आखिरी में एक्सेप्टेंस मिलता है, पुत्र एक्सेप्टेंस से शुरू करता है। I am already accepted. I start my ministry from that place. आप अपनी सेवकाई, अपना बिजनेस, अपना परिवार, जो कुछ करते हो उस जगह से हम शुरू करते हैं। हम पहले से पिता में ग्रहण किए गए हैं। हम अपनी मजदूरी से ग्रहण करें नहीं जाएंगे। बाइबल कहती है मोसेस सर्व्ड इन द हाउस ऑफ गॉड लाइक अ सर्वेंट बट जीसस एज अ सन। मूसा ने परमेश्वर के घर में एक नौकर की तरह काम किया, मगर यीशु ने एक पुत्र की तरह काम किया। कई लोग आज हैं जो परमेश्वर के घर में नौकर की मानसिकता रखते हैं और कई लोग हैं जो किसकी मानसिकता रखते हैं?
पुत्र की मानसिकता रहते हैं। सो जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करी, जब वो अंधों की आंखें खोल रहा था, जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो रोटी को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो गांव गांव परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहा था, वो अंदर से उस चेतना में था, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं जिससे पिता अति प्रसन्न है। आमीन। जब मैंने नया जन्म पाया उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इतनी नोइंग नहीं थी, मैं नहीं जानता था। मगर जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता, बार बार पवित्र आत्मा मुझसे एक बात कर रहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो मैं रिब्यूक करने लगा उस आवाज को। मुझे लगा ये शैतान मुझसे बोल रहा है, मेरे अंदर घमंड लाना चाहता है। मैं कैसे परमेश्वर का प्रिय, मेरे अंदर उस समय मेरा मन क्या बोला है, अरे तू घमंडी, तू अपने आप को क्या सोचता है, ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है, तू कहाँ? क्योंकि नहीं जानता, तब ज्ञान नहीं था, तब वचन का नॉलेज नहीं था, तब ये रेवलेशन नहीं आया था पिता की भलाई का। तो मैं अपने आप को कंडेम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, ये क्या, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा हूं। अरे वो तो यीशु मसीह के लिए कहा गया। आज भी आपको कई मसीह मिलेंगे, अरे वो तो यीशु के लिए कहा गया। बाइबल कहती है जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस पृथ्वी पे। अगर वो बेटा है तो हम भी बेटे हैं। सो मेरे अंदर बार बार, तो मैं रिजेक्ट करता इस वॉइस को। जब उपस्थिति में बैठूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न, तू मेरा प्रिय पुत्र है। अब मैं जानता था प्रभु मेरी लाइफ में तो इतने इम्परफेक्शन है, प्रभु मैं तो आज भी गलतियां करता हूं, प्रभु मैं तो सिद्ध नहीं, प्रभु तो कैसे मुझसे प्रसन्न हो सकता है? अगर आपको लगता है कि जब आप सिद्ध हो जाओगे, एकदम परफेक्ट हो जाओगे, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, तो भूल जाओ कभी आपसे प्रसन्न होगा। जिस दिन मेरे घर में मेरे बच्चे पैदा हुए, जिस दिन मैंने एलियाना को देखा पहली बार, जिस दिन मैंने अमाया को देखा, जिस दिन मैंने जूडा को देखा, मैं अति प्रसन्न था उनकी शक्ल को देखकर। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं बहुत खुश था उनकी शक्ल देखकर। उनको ये नहीं है कि पहले मेरे घर में मजदूरी करो तो आखिरी में मैं तुमसे खुश होऊंगा। नो, यू आर बोर्न इन हिज हाउस, यू आर अ सन, ही इज वेल प्लीज्ड विद यू। मगर बार बार मेरी ये लड़ाई चली, मैं बस में बैठूं, परमेश्वर तू मेरा अति मैं कहता प्रभु ये क्या हो रहा है, ये मुझे शैतान मेरे को भरमा रहा है, मेरे अंदर घमंड डालना चाहता है। तो फिर मैं एक परमेश्वर के दास से मिला, एक मीटिंग चल रही थी, मैं वहां पे गया और मैंने देखा कि बहुत वो नम्र थे और मेरा इतना मन करा, मैं उनके पास गया। मैं उस समय 19-20 साल का था और मैं उनके पास गया। मैंने कहा पास्टर जी आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा क्या प्रार्थना करूं? मैंने कहा मैं सच में वो नम्रता जो मैं आपके जीवन में देख रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं भी ऐसे नम्रता में चलूं। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना करते हुए बोले प्रभु मुझे कह रहा है कि मैं आपको ये बोलूं बेटा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। एंड दैट डे आई अंडरस्टूड कि ये परमेश्वर इतने समय से मुझसे बोल रहा था, मगर मैं रिजेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि धार्मिक शिक्षाएं जो हमने सुनी, क्योंकि नौकर कमाना चाहता है उस मिरास को जो अनुग्रह और प्रेम के द्वारा सेत मेत में आपको दिया गया है। अब सोचो मेरे बच्चे, मैं बोलूं चलो घूमने चलते हैं, बेटा आ जाओ कार के अंदर। नहीं कार के अंदर पापा, मैंने तो अभी बर्तन नहीं मांजे 1 महीने तक। बच्चे क्या करेगा? बच्चा दरवाजा खोलेगा, सीधे बैठेगा, अरे जो पापा की कार है मेरी कार है। इसीलिए वचन कहता है हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। वारिस का मतलब क्या होता है? यानी जो मेरे पिता का है वो मेरा है। हालेलुया। मुझे कमाने की जरूरत नहीं, अगर मुझे कमाना पड़े तो मैं वारिस नहीं नौकर हूं। जब हम बोलते हैं ये परमेश्वर के दास है, जो पौलुस के लिए, जो पॉल कहता है आई एम अ बॉन्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो वाला दास नहीं है, दैट्स नॉट अ सर्वेंटहुड, सन। वो है, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एम्प्लॉई, कि यीशु ने अपनी सेवकाई के लिए इसको अलग किया है। ये एम्प्लॉई है, वो अलग है, उसके लिए कभी और बात करेंगे, उसमें कंफ्यूज मत करना। पॉलुस जो रेवलेशन लेकर आया कि हम परमेश्वर के, आपको लग रहा है वो कंफ्यूज है, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ बॉन्ड सर्वेंट? नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो मेनी क्रिश्चियंस व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड इट, वो कहते हैं अरे हम परमेश्वर के दास नहीं, वो एक अलग चीज है। हम पुत्र हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को समझो चर्च में स्टाफ में मैं एलियाना को भी हायर कर लेता हूँ, तो वो एक एम्प्लॉय भी है, वो मेरी बेटी है, मगर जब स्टाफ में काम करती है तो वो एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय है तो सुबह 9 बजे आना पड़ेगा जब सबको आना है। एम्प्लॉय है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जैसे सब लोग देते हैं, वो एक अलग चीज है। बट मैं आपको वहां अलग कभी और जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो इस अप्रूवल से शुरू करना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। कितने सारे विश्वासी इस झूठ से जीते हैं, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता या परमेश्वर मुझे टॉलरेट करता है, मगर वो जो व्यक्ति है उससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, मुझसे ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने एक झूठ पर विश्वास किया। जिस सत्य को आप जानोगे वो आपको आजाद कर देगा, मगर सत्य कैसे जानोगे? आपको मनन करना पड़ेगा सत्य पर। रोज सुबह बैठो, बोलो मैं परमेश्वर का फेवरेट बच्चा हूं। आमेन, हालेलुया। जहां मैं जाता हूं फेवर मेरे पीछे आता है। जहां कहीं हम दुनिया में जाते हैं ऐसा फेवर मैं देखता हूं प्रभु का। क्यों?
Not because I am special, but because I have found the heart of my father. मैं अपने पिता के हृदय को समझ गया हूँ कि वो एक अच्छा पिता है। इसीलिए इस मिनिस्ट्री की जो नींव है वो ये है कि हमारा पिता एक अच्छा पिता है। एक बारी मैं बेंगलोर में था, एक बस के अंदर था। जब सेवकाई शुरू हुई थी तो मैं बेंगलोर एक मीटिंग में गया। मैं बस के अंदर बैठा था और प्रभु मुझसे बात करने लगे और पवित्र आत्मा ने मुझसे एक सवाल पूछा और पवित्र आत्मा ने कहा, द बाइबल सेज जो परमेश्वर पे आए वो ये विश्वास करे कि वो है। एंड पवित्र आत्मा ने कहा, ही इज व्हाट। क्योंकि आप जानते हैं बाइबल कहती है कि परमेश्वर है, ये तो दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं और थरथराती हैं। अगर आप केवल ये मानते हो परमेश्वर है तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में कोई फर्क नहीं। दुष्ट आत्माएं भी ये मानती हैं। कई तो मूर्ख हैं जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, मगर दुष्ट आत्माओं का विश्वास उनसे ज्यादा है। दुष्ट आत्माएं कहती हैं परमेश्वर है, एंड दे ट्रम्बल, बट व्हाट दे डोंट बिलीव इज, और पवित्र आत्मा ने कहा ये वो चीज है जो दुष्ट आत्माएं नहीं मानती, जो शैतान नहीं मानता। वो मानता है परमेश्वर है, जानता है, बट ही डज नॉट बिलीव दैट गॉड इज गुड। केवल परमेश्वर है नहीं, मगर परमेश्वर एक अच्छा और भला पिता है। आप में से कोई है जो अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बीमारी डाल देगा उसके शरीर में, इंजेक्शन से जहर डाल देगा, इन्फेक्शन डाल देगा, फोड़े डाल देगा, कैंसर डाल देगा, बीमारियां है कोई? अरे बच्चों को सिखाना है, हमें नम्र बनाना है। मगर कितने लोग आज ये विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है तो बीमारी डाल देता है। बीमारी में नम्र होते हो आप? देखा है आपने बीमार लोगों को? परमेश्वर बीमारी से नहीं सिखाता, परमेश्वर अपनी आत्मा से सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। हाँ, अगर कोई बीमार है उस बीमारी में भी परमेश्वर सिखाएगा क्योंकि वो शिक्षक है। अब जैसे मैं जूडा को बोलूं बेटा मत चढ़ सोफे में, वहां मत चढ़ गिर जाएगा, बेटा मत चढ़, वो तब भी चढ़ रहा है, गिर गया, बूम, अब रो रहा है। मैं कहता बेटा देख मैंने तेरे को बोला था मत चढ़। अब मैं सिखा रहा हूं उसको, मगर क्या मैंने धक्का देके गिराया उसको? नहीं। तो बीमारी में भी परमेश्वर सिखाता है, मगर बीमारी परमेश्वर नहीं देता कुछ सिखाने के लिए। आमीन। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने ले लिया हमारी बीमारी को। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी लेने वाला पिता है। कितने लोगों ने कभी अपने बच्चों को बीमार देखकर आपके मन में आया मेरा बच्चा ऐसा तड़प रहा है, ये चीज मेरे पे हो जाए और मेरा बच्चा इससे फ्री रहे? आता है आपके अंदर? आता है? कहां से आया आपके अंदर? ये किसने डाला? उस पिता ने डाला। उसने कहा इनको पनिशमेंट मिलनी थी, ये श्रापित थे, वो श्रापित ठहर गया, वो काट पर लटकाया गया, वो बीमार हो गया, उसने हमारे पापों को ले लिया ताकि हम उसकी आशीषों में चल सके, ताकि हम चंगाई में चल सके, ताकि हम उद्धार को जान सके। कहां से ये क्या दिखाता है? कोई जज करता है? If God was just mere judge, He would have not cared about it. ये गलती करी है, कॉन्सिक्वेंस होगा इसका, 100% होगा। मगर जब एक पिता है वो कहता है यस तूने गलती करी है, मगर तेरा कॉन्सिक्वेंस जो तुझे मिलनी थी सजा वो मैं अपने ऊपर लेता हूं और तुझे आजाद करता हूं। जो बच्चे हैं ना वो नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप ये बात जान जाओगे कि वो पिता है तो अपने आप अच्छा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे। जब भी मैंने आपको बताया, जब भी मैं बाहर से आता हूं कहीं तो मेरे तीनों बच्चे भाग के आते हैं, कह रहे हाय पापा हाउ आर यू, फिर ऐसे करके अटैची में दिखते हैं, और कैसे हो आप पापा? बोलेंगे कुछ नहीं। मैं कहता हूँ अरे बेटा इस बार तो पापा कुछ नहीं लाए। कोई बात नहीं पापा। उनको लग रहा है अभी, क्योंकि मैं बार बार ऐसा मजाक करता हूँ, फिर मैं कहता अरे आओ आओ, अटैची खोलता हूँ। उनको पता है पापा आए हैं तो गिफ्ट लेकर आएंगे। याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। यानी अपने जीवन को देखो, आपके जीवन में जो भी अच्छा है और जो भी उत्तम है वो नीचे से नहीं है, वो ऊपर से है, क्योंकि आपको दिया गया है। हर एक अच्छा और हर एक उत्तम दान कहां से है? ऊपर से। मगर आपको ये पहचानना पड़ेगा, वरना आपको लगेगा आई एम अ सेल्फ मेड मैन, और सारे स्वर्गदूत करेंगे। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। जहां उत्तम दान और वरदान है वो पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया। परमेश्वर का हृदय आपके लिए कभी बदलने वाला नहीं है। वो अच्छा पिता था, वो अच्छा पिता है और सदा अच्छा पिता रहेगा। वो अच्छे वरदान उत्तम दान देने वाला था, वो अच्छे वरदान उत्तम देने वाला है और हमेशा रहेगा। आपने देखा है
अभी क्या होता है, जब कई स्कूलों में हम देखते हैं इंडिया में वो योजना है जिसमें बच्चों को खाना मिलता है, क्योंकि पिता नहीं है ना, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को कैसा खाना देता है, पीली दाल, पूरा पानी है, चावल है, कच्चा खाना है। क्यों? क्योंकि पिता। मगर अगर वहीं पे उसके बच्चे होते तो क्या ऐसा खाना देता? नहीं देता कभी, कि दूसरों के बच्चे हैं इसलिए प्रॉफिट बना रहा है उससे। मगर अगर अपने बच्चे होंगे तो क्या करेगा? उनको अच्छा खाना देगा, उनको खराब खाना नहीं देगा। आपको इस समझना है, स्टार्ट टू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम योर फादर। जो फादरहुड है, जो पिता का जो पहचान है परमेश्वर, द फादरहुड ऑफ गॉड, वंस यू अंडरस्टैंड इट, यू कैनॉट लिव इन सर्वाइवल मेंटालिटी एनी मोर। मैं आपको एक असली की कहानी बताता हूँ। एक दूसरे देश में एक बच्चा था जो अनाथ था, और एक परिवार था जिन्होंने सोचा, उनके बच्चे थे मगर उन्होंने सोचा कि हम एक अनाथ को अपने घर में लेकर आएंगे, उसको अपने बच्चे की तरह पालेंगे। और वो गए, उस बच्चे को उन्होंने लिया और अपने घर ले आए। उसको बोला, बेटा आपसे हम तेरे मम्मी पापा हैं, ये तेरा घर है। और वो काफ़ी अमीर लोग थे, बड़ा घर था, तो अब यहाँ रहे, ये तेरे भाई बहन है। और रात को उन्होंने सुना कि कुछ आवाज़ आ रही है किचन में। तो जब वो किचन में गए और देखा, फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज खाली है। उस बच्चे ने क्या किया, सारा फ्रिज का जो खाना था वो एक चद्दर के अंदर डाल के बिस्तर के नीचे छुप गया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि आज तो खाना मिल गया है, पता नहीं कल खाना मिले ना मिले। बहुत सारे मसीह भी ऐसा जीते हैं। उनका पूरा ट्रस्ट किस पे? अपनी सेविंग पे। अरे कल को जब बुरा समय आएगा तो क्या होगा, कल को जब बुरा समय आएगा तब भी मेरा बाप खड़ा है या तुम्हारा बाप खड़ा है वहां पे। चाहे कैसे भी समय आए, तुम्हारा सेविंग अकाउंट नहीं है जो तुम्हें बचा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सेविंग मत करो, मगर ऑर्फन की मेंटालिटी से सेविंग मत करो, एक अनाथ की मानसिकता से सेविंग मत करो कि कल को जब बुरा समय आएगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा? अरे भला होगा, हमारा पिता हमारे साथ है। हमारी सेविंग अलग तरह की होनी चाहिए। कैसी सेविंग है? क्योंकि झरने के नीचे हो भैया तो गिलास तो भरा रहेगा ही हर समय। इस वजह से हमारी सेविंग हो। किसी ने मुझसे पूछा, आप सेविंग करते हो? मैंने, मुझे करने की जरूरत ही नहीं, हमेशा होता है अकाउंट, क्योंकि बहाव के नीचे हूं। अगर झरने के नीचे हो और गिलास खाली है, ऐसा हो सकता है कभी? मगर अगर गिलास लेके रेगिस्तान में चले जाओगे तो आपको लगेगा, हाय हाय पानी नहीं पीऊं, रेगिस्तान है। हमारा पिता हमें हरी हरी चराइयों की तरफ लेकर जा रहा है। एक अनाथ के पास जमाखोरी की मेंटालिटी है, जमाखोरी करनी है मुझे, और जमा करो और जमा करो, क्योंकि रोज के फ्लो को नहीं जानते। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था, रोज मन्ना दूंगा तुम्हें, बचाना मत अगले दिन के लिए। मगर तब भी उनके अंदर क्या था? अनाथ की मानसिकता। जब बचा देते थे, जब बचाते थे मन्ना, तो क्या हो जाता था? वो सड़ जाता था, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। अभी उसका अनुग्रह, उसकी दया रोज नहीं है। दाऊद कहता है, मैं बचपन से बड़ा हो गया मगर मैंने किसी धर्मी को भीख मांगते हुए नहीं देखा, ठुकराया गया नहीं देखा। आप किसी धर्मी को भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। आपको कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जब कभी भी आपके हाथ बढ़ेंगे, वो लेने के लिए नहीं, जाति जातियों को देने के लिए बढ़ेंगे। अगर विश्वास करते हो, ऊंचा आमेन बोलो। आमेन बोलो। मैं परमेश्वर के निरंतर झरने के अधीन हूं। आमेन। अपने आप को आज देखो कि मैं एक मछली हूं। मछली पानी में तैरती है, जब उसे प्यास लगेगी तो क्या करेगी? वो पी लेगी। पानी ढूंढने के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी से घिरी हुई है। हम उसकी करुणा से, उसके अनुग्रह से घिरे हुए हैं। एक बारी मैंने एक दर्शन देखा, और मैंने एक स्त्री के गर्भ को देखा, और उसके अंदर जैसे परमेश्वर एक्सरे दिखा रहा है मुझे प्रार्थना करते हुए। और मैंने देखा एक बच्चा है, और एक गर्भ के अंदर एक बच्चा है, और अम्बिलिकल कॉर्ड लगी है। और मुझे लगा परमेश्वर मुझे किसी बहन के लिए चर्च में चंगाई के लिए कोई वर्ड ऑफ नॉलेज दे रहा है। तो मैं जब ये सोच रहा था अंदर, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला ये तू है। तो प्रभु मुझे बताना चाहता था, और प्रभु ने कहा, ये जो तू गर्भ देख रहा है, ये मैं हूं, ये मेरी गर्भ है। और प्रभु ने कहा, जैसे एक बच्चा जब गर्भ के अंदर रहता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो उसको चाहिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो उससे बच्चे को सप्लाई होता है। गॉड सेड, everything that you will ever need in your life will be supplied to you by grace. मैं चाहता हूं इस बात को आप समझो। बोलो, जो कुछ भी मेरी जरूरतें हैं, वो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सेत मेत में मेरे लिए प्रबंध करता है। इस बात को देखना शुरू करो कि आप कंटिन्यू उस झरने के नीचे खड़े हो, under the waterfall of God's grace, His kindness, His mercy, His goodness. क्या हुआ? नोटबंदी हो गया, लोगों का पैसा सड़ गया। Money can fail, my God's goodness cannot fail, my Father's goodness cannot fail. हाँ,
फिर बोल रहे हैं नोटबंदी होने वाली है। तो कई लोग डर गए, हाय 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 क्या होगा, क्या होगा। इब्राहिम रेगिस्तान में भी बढ़ता गया। धर्मी जन उस खजूर की नाई हैं जो रेगिस्तान में भी फलते रहेंगे। हालेलुया। आप सोचो, अगर मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और कभी बर्थडे में हमने उनको कुछ दिया, कभी रिश्तेदार आ गए उन्होंने कुछ दिया, नानी ने दादी ने कुछ दिया, अब वो कह रहे हैं हाय पापा हमने पैसा बचा के रखा है, कल को अगर बुरे समय आया तो हम क्या करेंगे। तो एक बाप होते हुए मुझे बड़ा बुरा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। मैं कहूँगा अबे तुम्हारा बाप जिंदा है, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिंता करके तुम अपना एक आयु एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिंदा है। वो कहता है देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधलों की कुंजियां मेरे पास हैं। जब आप ऐसी चिंता करते हो यू इंसल्ट योर फादर। आप कहते हो तू नहीं देख सकता फ्यूचर में, तो मुझे अपना प्रबंध करना है। वी आर इन कंटिन्यूअल सप्लाई। मनी कैन फेल। जब अकाल आ गया, एलाइजा है वहां पे, अकाल आ गया, प्रभु ने कौवे को भेजा। प्रभु कौवों को भेज सकता है, लोगों को भेज सकता है, अलग अलग तरीके, कुछ भी करेगा मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। इस बात में जड़ पकड़ लो, मेरी पिता मेरी जरूरतों को मेरी काबिलियत के हिसाब से नहीं, उसके महिमा की जो बहुतायत है उसके हिसाब से पूरा करता है। आमीन। क्या था पहला कुंजी, क्या है? नोइंग गॉड, नॉट जस्ट थियोरेटिकली। आपको अपनी नींव बढ़ाना पड़ेगा। आज भी जब इस मीटिंग के बाहर जाते हो तो ये बार बार बोलते रहो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। ऑटो में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, बार बार अपने को बोलो, परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है, मैं उसका प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है। जब आपको पता है कि आपका पिता आपके लिए क्या बोलता है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके लिए क्या बोलते हैं। आजकल लोग इतना जल्दी वो हो जाते हैं, हाय उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया। हमारी पहचान उससे नहीं आती, लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। जब उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह को, जो सिद्ध था, बाइबल कहती है वो पाप से अज्ञात था, पाप को नहीं जानता था, पवित्र था पूरी रीति से, कभी कोई व्यवस्था नहीं तोड़ी, कभी कोई पाप नहीं किया, जो सिद्ध था, जब उसके ऊपर भी लोगों ने दाग लगा दिया और बोल दिया कि ये पियक्कड़ है, वेश्याओं के साथ बैठता है, दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है, इंपोस्टर है, झूठा नबी है, ये वो सो, जब ये सारी चीजें बोल दी तो आपको लगता है आपको छोड़ेंगे। मगर यीशु ने, वो ये सुनता था कि पिता मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। दूसरी कुंजी है एक्सपेक्ट द गुडनेस ऑफ गॉड। एक्सपेक्ट द गुडनेस। कई लोगों का ना नेगेटिव माइंडसेट है। क्या है नेगेटिव माइंडसेट? वो हर अच्छी चीज में भी ना बुरी चीज एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अरे हाँ अभी तो बहुत शांति है, मगर ये तूफान से आने वाली पहले की शांति है। भाई साहब भूचाल आएंगे, ये होगा वो होगा। अभी यूट्यूब देखोगे तो वही भरा हुआ है। दिमाग में नेगेटिव डाल डाल के आप आत्मिक गोशेन में हो। चाहे अकाल आए, चाहे भूचाल आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, जिस चीज को लोगों को सताने की अनुमति है उसको आपको सताने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप आत्मिक गोशेन में हो। बाइबल कहती है जब मिस्रियों का रोना और चिल्लाना था, जो परमेश्वर के लोग थे वहां आनंद और नाचना था। जब मिस्र में अंधकार था, गोशेन में ज्योति था। तो ध्यान दो, क्या यूट्यूब में क्या सुनते हो आज? कहीं है डराने वाले, डूम एंड ग्लूम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भैया थोड़ा मसीह के बारे में बता लो। इन समयों में जब आप ये न्यूज़ सुनते हो, कितना जरूरी है टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन गॉड्स गुडनेस, क्योंकि अगर आपने नहीं किया बहुत जल्दी आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, हताश हो जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ शैतान चुरा लेगा। वचन क्या कहता है? जब अंधकार आएगा, बाइबल कहती है उठ और प्रकाशमान हो। वो तेरा समय है चमकने का। जब दुनिया में घोर अंधकार होगा तब परमेश्वर कहता है तू चमकेगा। तो जब लोग बोले अरे घोर अंधकार आने वाला, कहना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे चमकने का समय आ गया है। भजन संहिता 27:13। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। दाऊद ने अपने आप को इस चीज में स्थापित किया कि मैं जीवितों के देश में, यानी स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में तो देखेंगे, जीवितों के देश में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, वरना मैं क्या हो जाता? मैं मूर्छित हो जाता। इंग्लिश बाइबल सेज आई वुड हैव लॉस्ट हार्ट। मैं डिस्करेज हो जाता, निराश हो जाता। जो न्यूज आप देख रहे हो वो क्या है? बैड न्यूज है। एक प्लेन क्रैश हो गया तो बोलेंगे प्लेन क्रैश हो गया, मगर जो 34 करोड़ प्लेन सेफली लैंड हुए वो आपको नहीं बताएंगे 34 करोड़ प्लेन सेफली लैंड हुए।
आप फ्लाइट में बैठे हो, किसी ने आपको बोला अरे प्लेन क्रैश हो गया, अब अगर हे प्रभु हाय हालेलुया 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 हमारा प्लेन ना क्रैश हो। अरे पर उससे पहले 34 करोड़ प्लेन सीधे लैंड भी तो हुए, वहां पे भी फोकस कर लो। सो हमारे दिमाग को क्या है, पीपल हैव बीन ट्रेन्ड टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिविटी। मगर अगर वचन से अपने आप को भर दिया, जब नेगेटिव न्यूज बाहर से आएगी, अंदर से गुड न्यूज निकलने लग जाएगी। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, इसीलिए अपने विश्वास को बोलना बहुत जरूरी है। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। तो आपको अंदर वचन को जब मनन करते रहोगे, जब बाहर से बैड न्यूज आएगी, अंदर से क्या आएगी? बाहर की न्यूज का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर अंदर जो न्यूज आपके है उसका आप बहुत कुछ कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। जो लोग परमेश्वर की भलाई पर ट्रस्ट करते हैं, देखो इजराइलियों के साथ क्या दिक्कत थी। इजराइलियों ने जब दानवों को देखा, जायंट्स को देखा, they focused on the giants. Joshua and Caleb focused on the promise of God. कुछ मसीह जो है ना, वो किस चीज पे, आपको नहीं पता भाई साहब अब क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चिप लग जाएगी, एंटी क्राइस्ट आ जाएगा। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। बाइबल कहती है मेनी एंटी क्राइस्ट हैव कम, बहुत सारे आ गए, वो कहते हमारे समय में भी है। सो दिस टीचिंग ऑन द नेगेटिव, focusing on the negative, शैतान के ऊपर इतना फोकस है, robbed so many believers, taken faith away from them। क्योंकि पूरे टाइम क्या है, शैतान कितना बड़ा है, शैतान शैतान शैतान। अबे क्या शैतान, हारा हुआ है शैतान। सो हमें वो लोग बनना है जो जायंट्स पे फोकस नहीं करते, दानवों पे फोकस नहीं करते, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में फोकस करते हैं। जब बुराई आएगी, महामारी आएगी, हमारे पास क्या प्रतिज्ञा है? तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर कुछ भी बुराई तेरे निकट नहीं आएगी। ये प्रतिज्ञा है। हम किस पे भरोसा करें? दानवों पे, जायंट्स में, या प्रॉमिस पे? कई बार क्या होता है, जब लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं तो आपको क्या है, अच्छा ये बीमारी है, अच्छा ठीक है, नहीं 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 ऐसे नहीं, पहले आप सुनो, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं कि ये बीमारी चंगी नहीं हो सकती। 36 साल से मेरे को ये है, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने कहा फिर अगर जब ये नहीं मानते कि परमेश्वर कर सकता है तो क्यों आए हो यहाँ पे? डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। अरे 36 साल हो, 40 साल हो, 200 साल हो, 2000 साल हो, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो वो लाजरस को जो मर गया था, जिसके सारे अंग बंद हो चुके थे, 3 दिन तक जिसका शरीर सड़ने वाला था, जब परमेश्वर उस लाजरस को जिंदा कर सकता है, तो क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसको मसीह चंगा ना कर सके? कितने सारे लोग शैतान की शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अरे भाई साहब उसने जादू टोना कर रखा है। अरे तो क्या हो गया, जादू टोना में उसने तुच्छी दुष्ट आत्माओं की पूजा करी है। अरे तुम्हारे पास तो महान जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह। बाइबल कहती है याकूब के घराने के ऊपर तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आमीन। सारे जादू टोना मिलकर आपके अगेंस्ट वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। जितना ज्यादा आप जल्दी जाएंगे गड्ढे में। मगर जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसको मनुष्य श्राप नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना कर रहा था, उन्हारी भी दुष्ट आत्मा के द्वारा, तो आपका यीशु मसीह अंदर सो रहा था। बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है वो महान है उससे जो इस दुनिया में है। जीवित परमेश्वर आपके अंदर रहता है, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं, पूरा स्वर्ग आपकी ओर है, आपके पास अधिकार दिया गया है। आप जो इजरायली गए वहां पे, वो देख रहे हैं हाय ये तो इतने लंबे, 12 फीट का तो होगा, 12 फीट की तलवार भी बहुत नुकीली है, हाय हम तो ग्रास हॉपर हैं इनकी तरह। और वापस आए और लोगों को बताने लगे। आज भी ऐसे 10 जासूस हैं जो प्रचार से लोगों को डरा रहे हैं। ध्यान रखना किसकी बात सुनते हो। उन जासूसों की बात जिसने सुनी, सारे के सारे इजरायली, लाखों इजरायली मर गए। They went into the grave because they heard a wrong preaching. Are you hearing the preaching of 10 spies or are you hearing the preaching of 2 witnesses? अजी हम तो केवल माइनॉरिटी है इस देश में। माइनॉरिटी? एलाइशा कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल के सिर्फ दिखाई दे, हमारी ओर जो है वो हजारों गुना ज्यादा है जो हमारे विरोध में उनके साथ। अरे स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है, करोड़ों स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम माइनॉरिटी नहीं हो। आप जानते हैं सबसे ज्यादा कलीसिया में दुख की बात क्या है? आप बोलोगे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, अच्छा पिता है। लोग बोले अरे ये कोई प्रचार थोड़ा है, परमेश्वर श्राप भेज रहा है, तुम्हारे दादा का श्राप आ रहा है। हाँ ये है प्रचार तो सही, बहुत बढ़िया। लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा घूमते हैं। ज्यादा प्रभु ने क्या किया? मैंने वाचा का देश तुम्हें, और ये कह रहे हम कभी भी इस देश में प्रवेश
नहीं कर पाएंगे। और गिनती 14 में परमेश्वर कहता है, अब तुम्हारी बात जो मेरे कान में पड़ी है ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे साथ होगा। जब दिल्ली में हमने सेवक का इशू, हर कोई बोलता अरे दिल्ली में तो बहुत मुश्किल, दिल्ली में तो हो ही नहीं सकती जी, दिल्ली में तो परमेश्वर काम नहीं हो सकता है। बोल बोल के कर दिया जो हो भी सकता था। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो यीशु मसीह साउथ कोरिया में यीशु मसीह है, जो अमेरिका में यीशु मसीह है, जो अफ्रीका में यीशु मसीह है, वो इंडिया में भी यीशु मसीह है। उसकी सामर्थ यहाँ पर कम नहीं होती। हाँ, यीशु कहेगा देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना तो चाहता था, मगर जो अभी राजनीतिक पार्टी है ना, उसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। अरे दानियल बढ़ता गया, राजा बदल गए, राजा बदलते जाएंगे, मगर कलीसिया बढ़ती जाएगी। बाइबल के समय में रोम का शासन था, सीजर जो राजा था, जिसने इतने मसीहों को मरवा दिया। आज कहाँ है रोम? रोक पाया परमेश्वर के राज्य को? नहीं रोक पाया। परमेश्वर का राज्य आज पूरी दुनिया में है और सीजर एक सैलेड बन चुका है, सीजर सैलेड। परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहन मेरे पास आई अपने पूरे परिवार के साथ, कह रहे एक परमेश्वर के दास ने हमें बोला कि हम ज्यादा नहीं जिएंगे क्योंकि मृत्यु का आत्मा हमारे ऊपर है। गुस्सा तो मुझे इतना आया। मैंने कहा बहन, और यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा है। ये बकवास जो लोग करते हैं ना प्रोफेसी के नाम में, इसने इतने लोगों का जीवन नाश कर रखा है। ध्यान धरो क्या सुनते हो, ध्यान धरो क्या सुनते हो। पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है, आपको मृत्यु की तरफ नहीं जीवन की तरफ लेकर चलता है। और मैं ये घोषणा आपके सामने करता हूं, इंडिया ऐसी बेदारी को देखेगा, इंडिया में परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं को खड़ा कर रहा है जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनेंगी। दुनिया के लोग भारत आएंगे सीखने के लिए कि कलीसिया कैसे होती है। आमीन। और आप लोगों का उदाहरण देशों देशों में दिया जाएगा यीशु के नाम में। तो क्या करना है आपको? रोज क्या एक्सपेक्ट करना है? फेवर एक्सपेक्ट करना है। आप जानते हो, आप अपने जीवन में सीमाएं अपने वचनों के द्वारा लगाते हो। कई बार आप देखोगे, कोई वीडियो में कभी देखता हूं तो लोग बोलते हैं हाँ, ये तो इतना महंगा है, मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी। उसने क्या किया? उसने सीमा लगा दी, कभी नहीं खरीद पाएगा वो चीज। उनको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं, मगर वो जो वचन बोल रहे हैं वो सीमा कर रहे हैं। जब हमने ये सेवकाई शुरू की, बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, मगर उस टाइम मैंने पास्टर सैम, पास्टर राम, उन सबको बोला, मैंने सारे अपने लीडर्स को एक चीज सिखाई। मैंने कहा हम ऐसी भाषा बोलना शुरू करें, हम बोलेंगे पीनट्स हैं। क्या है पीनट्स? यानी कुछ भी नहीं है, मूंगफली के दाने हमारे लिए। तो जब सब पहली बार आया 2.5 लाख रुपए टैक्स देना है, 2.5 लाख? पीनट्स है, पीनट्स। फिर कभी हमने मीटिंग कराई, किसी परमेश्वर के दास को बुलाया, उन्हें 5 स्टार होटल में रुकवाया, फिर खर्चा आता था 1.5 लाख रुपए, उधर 1.5 लाख। पीनट्स है, पीनट्स। ऐसा करते करते बोलते रहे और कुछ समय बाद परमेश्वर ने वो पीनट्स कर दिया। जिस बात की तू घोषणा करेगा मैं तेरे जीवन में स्थापित कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने इस्राएल को कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुमने कहा हम कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, तो वे कभी भी प्रवेश ना कर पाए।